नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगीर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस हिंदी वाक्य की पहचान आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि जो एक हिंदी वाक्य है वो किस टेंस का है। इसके लिए हमें कुछ हिंदी वाक्यों की पहचान ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आए अथवा क्रिया आई, ई, ए की मात्रा पर समाप्त हो। क्रिया किस पे समाप्त हो? आई, ई, ए की मात्रा पर समाप्त हो तो वे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। कहने का मतलब ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको कम मिलेंगे। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा कि जो भी सेंटेंस है उसकी जो क्रिया है उसके अंतिम जो मात्रा है वो आपको आ की, ई की, आ की, ई की और ए की मिलेगी। अगर आ, ई, ए पर कोई क्रिया समाप्त हो इट मीन्स वो सिंपल पास्ट टेंस है। इसके लिए आप देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें आप देखेंगे कि किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो आ, ई, ए कहने का मतलब है आ, ई, ए की मात्रा लगी हुई मिले, इसका मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे हमने चाय पी तो यहां पीना की जो पीना क्रिया है उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। हम जयपुर गए, हम जयपुर गए यहां ए की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। हमने खाना खाया तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई है लास्ट में। खाना क्रिया है, खाया खाना क्रिया है, इसमें लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है खाया, तो आ की ध्वनि आए, इसका मतलब है आ, ई, ए की ध्वनि आई अंत में, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। था वाले वाक्य आपको कम मिलेंगे। जैसे एक गांव में एक किसान रहता था, तो इस वाक्य में था आया है, लेकिन ज्यादातर आप जो इस टेंस के सेंटेंस देखोगे उसमें था, ती, थी, ते, थे ये सब नहीं आकर आपको उस वाक्य की क्रिया के अंत में आपको आ, ई, ए की ध्वनि मिलेगी, मतलब आ, ई, ए की मात्रा लगी हुई मिलेगी, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। ये तो हो गई है कि हिंदी वाक्य को कैसे पहचाने कि कौन से टेंस का है। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस के नियम क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने लिखा है, देखिए सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था कि सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा रहे थे, और सिंपल पास्ट टेंस में सकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। तो देखिए दूसरा रूल क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब का जो पास्ट टेंस है वो लिखा जाएगा, पास्ट रूप लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी। सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेगी। तो पहला नियम हो गया कि सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म में आएगी। अब अगला नियम है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। अब सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सकारात्मक में नहीं लगेगी लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब लगेगी तो क्या लगेगी? डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हमने देखा है, आप कंपैरिजन करके पढ़ो दोनों टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, तो वहां तो हम डू डज लगा रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि डू डज डिड तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब बेस फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ एस ई एस या सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो डिड के बाद भी इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब समझने वाली दो बात होगी इस टेंस में, सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसलिए वहां सेकंड फॉर्म आएगी,
नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2-3 इसके नियम हो गए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से संबंधित। अब हम सबसे पहले देख सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, तो क्या करेंगे आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कोई बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यही स्ट्रक्चर थी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म लिख रहे थे, वहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा रहे थे, और यहाँ सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म सकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में दोनों टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वहां हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे डूड सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गई और डिड सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, कल हमने एक शेर देखा। तो इस वाक्य में देखो देखा, आ की ध्वनि आई है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सबसे पहले आप एक हिंदी वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि पहचान क्या है, कौन से टेंस की पहचान आई है। तो लास्ट में आ ई ए की मात्रा लगी हुई हो, मतलब जो क्रिया है उसके आ ई ए की मात्रा लगी हुई, इसका मतलब वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ आ की ध्वनि आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। देखा हो गई वर्ब, किसने देखा, हमने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या देखा एक शेर, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। कल है ये समय सूचक शब्द है, इसको आप वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हो और वाक्य के लास्ट में भी लिख सकते हो। अब कल की इंग्लिश आप वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हो और वाक्य के लास्ट में भी लिख सकते हो। तो हम इस स्ट्रक्चर से इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी, अब देखना क्या होता है सी, सी की दूसरी फॉर्म क्या होती है सो, और तीसरी फॉर्म क्या होती है सीन, सी सो सीन। ध्यान रखेंगे इसका उच्चारण है ना, वो क्या बोला जाता है सो, सा नहीं होता सो, सी सो सीन। तो वी सो ए, वी सो ए लाइन yesterday, we saw a lion yesterday। अगला वाक्य, उसने मुझे धन्यवाद दिया। इस वाक्य में भी आप देखेंगे आ की मात्रा लगी हुई है, क्रिया के अंतिम जो मात्रा है क्रिया की वो है आ, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो धन्यवाद दिया ये होगी वर्ब, किसने दिया उसने, ये हो गया सब्जेक्ट, किसे दिया मुझे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसने के लिए ही या सी का यूज करेंगे, तो ही लिख दिया हमने ही। अब धन्यवाद देना क्या होता है थैंक, थैंक ईडी लगा दें सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ही थैंक्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी, ही थैंक्ड मी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मैन वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। तो यहां भी क्या है आ की मात्रा है, संबोधित करना वर्ब है उसमें आ की मात्रा है लास्ट में, संबोधित किया। तो टेंस कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस में आप देखेंगे संबोधित किया, ये तो हो गई वर्ब, किसने किया प्रधानमंत्री ने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, किसको किया राष्ट्र को, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमें लिखना है स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब संबोधित करना क्या होता है एड्रेस, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी एड्रेस्ड, ईडी लगा देंगे। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन। यहां द प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं 2 दिन पहले उससे मिला। तो इसमें भी आ की ध्वनि आई है, इसका मतलब है कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट
टेंस है। तो मिला ये तो होगी वर्ब, कौन मिला मैं, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, किससे मिला या किसको मिला तो उससे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या दे रखा है समय, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले की इंग्लिश क्या बनेगी 2 days ago। तो मैं 2 दिन पहले उससे मिला, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो गया इस वाक्य का आई के बाद वर्ब लिखेंगे, मीट होता है मिलना, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म मीट। सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी मेट, तो आई मेट हिम, आई मेट हिम। हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। अब लिखेंगे 2 दिन पहले की इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा 2 days ago, 2 days ago। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद नॉट लिखो, उसके बाद मैन वर्ब लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। इस पर्टिकुलर टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। पहला सेंटेंस हमारा है कल हमने एक शेर नहीं देखा, तो यहाँ लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है, इट मींस ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस टेंस में देखा ये क्या होगी वर्ब, क्या देखा एक शेर, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और किसने देखा हमने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या हो गया वी, तो हम क्या लगाएंगे वी के बाद हेल्पिंग वर्ब, वी डिड, उसके बाद लिखना है नोट, वी डिड नॉट। अब देखना क्या होता है सी, अब यहां डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को आप ध्यान रखें कि जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो वी डिड नॉट सी ए लायन, वी डिड नॉट सी ए लायन यस्टरडे। तो इस प्रकार आप एक नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। इस वाक्य में धन्यवाद दिया ये तो क्या हो गई वर्ब, और किसने दिया उसने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और किसको दिया मुझे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डिड, ही डिड नॉट, धन्यवाद देना क्या होता है थैंक। यहाँ क्या करेंगे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या आई है डिड, और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो ही डिड नॉट थैंक मी, ही डिड नॉट थैंक मी। अगला वाक्य प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित नहीं किया। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे संबोधित किया ये तो होगी वर्ब, किसने किया प्रधानमंत्री ने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, किसको किया राष्ट्र को, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद नॉट, डिड नॉट। अब यहाँ वर्ब क्या आएगी एड्रेस आएगी, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एड्रेस द नेशन। अगला सेंटेंस मैं 2 दिन पहले उससे नहीं मिला। इस सेंटेंस में आप देखेंगे मैं 2 दिन पहले उससे नहीं मिला, तो मिला इस वाक्य क्या हो गई वर्ब, कौन मिला मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, किससे मिला उससे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया आई, उसके बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिखा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
मिलना क्या होता है? मीट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी मीट। आई डिड नॉट मीट हिम। 2 दिन पहले की इंग्लिश क्या बन जाएगी? 2 days ago। आई डिड नॉट मीट हिम 2 days ago। इसने अमित को थप्पड़े मारा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सुमित। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सुमित, थप्पड़ मारना क्या होता है? स्लैप। सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो पी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो सुमित स्लैप्ड अमित। सुमित स्लैप्ड अमित। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने जो सेंटेंस बनाया सभी में आ की मात्रा लगी हुई है। हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें ई की मात्रा लगी हुई हो। जैसे सेंटेंस है हमारा, हमने चाय पी। हमने चाय पी। इसमें देखिए ई की मात्रा लगी हुई है, जो क्रिया है उसके अंत में क्या लगा हुआ है? ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो पी तो क्या हुई? वर्ब। क्या पी? चाय। ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसने? पी। हमने। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस से स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। उसके बाद पीना पीना के लिए आप वर्ब टैग वर्ब काम में ले सकते हो। तो वी टुक टी। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद क्या लगाएंगे? नोट। यहां तो टुक है, लेकिन यहां डिड आ गई। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे टेक। वी डिड नॉट टेक टी। हमने चाय नहीं पी। तो इस प्रकार आप सिंपल पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है? सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड लगेगी। और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी होगा, सेकंड फॉर्म का भी यूज होगा। अब आपको ये समझना है कि कहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें और कहाँ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक वाक्य में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों में जहां आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, वहां डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आशा करता हूं सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।